बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वकास ख़ान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक महंगाई का एक जिन है जो कि बेकाबू हो चुका है और हर तबके को मुतासर कर रहा है। सबसे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, एक या दो तस्वीर हैं जिसमें एक माँ है जो कि महंगाई की वजह से पहले तो सड़क पे आ गई हैं अपने बच्चे के साथ, फिर वो तपती धूप में कोशिश कर रही हैं कि अपने छोटे से बच्चे को उस धूप से बचाया जा सके। ये स्क्रीन पर तस्वीर आपको नज़र आ रही होंगी। अब जाते हैं दूसरे रुख की तरफ, जहाँ एक मेन शाहराह है हब रिवर रोड, वो आज ट्रांसपोर्टर्स ने बंद कर दी है और लाइनें लग गई हैं गाड़ियों की और शदीद परेशानी का सामना है, जिसमें बलूचिस्तान से आने वाले मरीज़ भी मुतासर हो रहे हैं और आम आबादी जो है वो भी शदीद मुतासर हो रही है। खबरें चल रही हैं मीडिया पर, उसके मुताबिक इन्होंने एहतजाज इसलिए किया है कि इनसे रिश्वत तलब की जाती और ईंधन की बढ़ती कीमतों के बायस अब ये रिश्वत नहीं देना चाहते। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख आपको बताते चलें कि शहर के गिरदो नवाह में टर्मिनल्स बने गए हैं, जैसे सोराब गोट और इस तरह उस साइड पे जो कि बलूचिस्तान से गाड़ियां आती हैं उनके लिए अलग एक टर्मिनल बना है और बड़ी गाड़ियों के लिए अदालती अहकामात हैं कि गाड़ियों को यहाँ पर रोका जाए, शहर में दाखिल ना होने दिया जाए। शहर में जो लोग हैं या अशिया हैं या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ से छोटी गाड़ियों में मुंतकिल होंगे। अब आज ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से एहतजाज से ये जाहिर किया जा रहा है कि बढ़ती हुई कीमतों के बायस हम एहतजाज कर रहे हैं, हमसे पुलिस वाले रिश्वत तलब कर रहे हैं। जो हमारी सोर्स है जिससे हमने बात की तो उसका ये कहना है कि इनको आगे जाने की इजाज़त ही नहीं है, जब ये आगे जाते हैं तो पुलिस वाले भी रिश्वत लेते हैं। तो आज ये जो एहतजाज हो रहा है ये इनके ज़ाती मकासद के लिए हो रहा है, न कि लोगों के लिए। अब मनाजिर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे कि किस तरह इन्होंने सड़क जाम कर रखी है और इनके मुतालबात क्या हैं। एक शॉट भी चलता है जिसमें आपको आवाज़ आएगी, अभी मैं शॉट भी आपको सुनाता हूँ कि क्या कह रहे हो। गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए एसएसपी फिदा हुसैन जानवरी और उसके ब्रोकर जो टर्मिनल में मौजूद है उनके खिलाफ और एक वाजिद के खिलाफ जो एसएसपी का बिटर है। मेरे भाइयों, हमने कई अरसे से ये देख रहा था, ये बर्दाश्त कर रहा था, मेरा सारा ट्रांसपोर्टर ये बर्दाश्त कर रहा था, ये जुल्म हम अपने आंखों से देख रहा था, हम अपने दिल में बर्दाश्त कर रहा था। मगर अभी मेरे पूरे ट्रांसपोर्ट का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। अब हम कुरान के ऊपर अल्लाह को हाजिर नाजिर करके अपने ताकत में मर्द इससे एहतजाज के लिए निकले। हम अपने पूरे ट्रांसपोर्ट की हमायत, अपने पूरे ट्रांसपोर्ट की ताकत, अपने ट्रांसपोर्ट की सदर, अपने ट्रांसपोर्ट की चेयरमैन, अपने ट्रांसपोर्ट की तमाम अलाउद्दीन की ताकत में निकले हैं। भाइयों, इस हड़ताल को उस वक्त मसाइल ये हैं कि शहर कराची में जो औकात मुख्तस की गई हैं उसमें बड़ी ट्रांसपोर्ट नहीं आ सकती शहर के अंदर। अदालती अहकामात भी हैं, एक सिस्टम भी मौजूद है और टर्मिनल्स बना दिए गए हैं कि आप टर्मिनल तक आएँ, आपका सामान है या मुसाफिर हैं वो यहाँ से फिर शटल सर्विस या जो भी सर्विस है उसके ज़रिए वो आगे शहर में मुंतकिल होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ट्रांसपोर्टर्स ये चाहते हैं कि उनकी गाड़ियाँ जहाँ तक चीज़, मिसाल के तौर पर मलीर तक अगर इनका सामान बलूचिस्तान से जा रहा है तो इनको रोका ना जाए। रोकने की सूरत में जो मुख्तसर या इन्होंने शॉर्टकट अपनाया हुआ है वो ये है कि वो पुलिस हुक्काम को रिश्वत दी जाती है, जिसके ज़रिए आपको दिन के औकात में भी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कंटेनर्स, बसेज़ वगैरह जो मुसाफिर बसेज़ हैं वो आपको सड़कों पर घूमती नज़र आती हैं और हादसात का बायस भी बनती हैं। ये अब दो तस्वीर हैं, दो रुख हैं। एक तो वो माँ है जो कि महंगाई की वजह से बेबस सड़क पर लेटी हुई हैं, अपने बच्चे को धूप से बचा रही हैं और खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं है।
दूसरा रुख ये है कि ट्रांसपोर्टर अपने ज़ाती मकसद के लिए बाहर निकले हैं, सड़क पूरी जाम कर ली और तकलीफ़ आम लोगों को है। ये भी हकीकत है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन आम बंदा अभी तक इस महंगाई के ख़िलाफ़ सड़क पर नहीं आया। लेकिन वो जो माफियाज़ हैं वो इन चीज़ों को अपने हक़ में इस्तेमाल करने के लिए आवाम का कंधा इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे ये पैगाम दे रहे हैं कि महंगाई बहुत है, हमसे रिश्वत न तलब की जाए, जबकि कानूनी तौर पर वो गलत कर रहे हैं, उनको शहर में आने की इजाज़त ही नहीं है। तमाम आज की ये एक ख़बर थी जो कि मुख्तलिफ़ मेन स्ट्रीम मीडिया पे ये चल रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि महंगाई से तंग आकर ट्रांसपोर्टर्स ने एहतजाज का ऐलान कर दिया और हब रिवर रोड जैम कर दी, मुकम्मल जैम कर दिए, बसेस खड़ी कर दी हैं और रोड बिल्कुल आने जाने के लिए बंद हो गया। जबकि बलूचिस्तान से ज़्यादातर मुसाफिर जब मुसाफिर हो गए या मरीज़ हो गए, वो इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं सिविल अस्पताल जाने के लिए, लेकिन आपने रास्ता ही बंद कर दिया तो मरीज़, मुसाफिर और इस तरह दीगर जो मामलात हैं वो बिल्कुल ठप होकर रह गए। ताहम इस मामले पर गहरी नज़र रखी हुई हमने और इसके साथ साथ जो हुकाम हैं, ख़ास तौर पर वहाँ पर थाना सईदाबाद है, इसके साथ साथ और पुलिस हुकाम हैं, उनको नज़र रखनी चाहिए और इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये असल वजूहात क्या हैं, क्योंकि इल्ज़ामात लग रहे हैं कस्टम पे और पुलिस पे कि हमसे कस्टम हुकाम और पुलिस हुकाम रिश्वत लेते हैं। ज़राया हमारे बता रहे हैं कि रिश्वत ली जाती है, लेकिन ज़राया ये भी कह रहे हैं कि रिश्वत लेने की वजह ये नहीं है कि इनको बिला जवाज़ रोका जा रहा है। बिला जवाज़ नहीं रोका जा रहा, रोकने का मकसद ये है कि आप टर्मिनल तक रहें और टर्मिनल से आगे जब आप जाते हैं तो आपसे रिश्वत वसूल की जाती है। ताहम गलती दोनों तरफ से है, लेकिन ये एहतजाज आवाम के लिए नहीं है, ट्रांसपोर्टर्स की ज़ाती खुशनुदी के लिए ये एहतजाज किया जा रहा है। ताहम देखते हैं कि कब तक ये सड़कें खुलती हैं। हो सकता है हुकाम इनके मुतालबात मान भी लें, लेकिन अब देखना ये होगा कि वहाँ पर मौजूद जो लोग हैं वो कब तक अज़ियतें या तकालीफ सहते हैं। अब तक के लिए इतना ही है और मज़ीद इस हवाले से जो भी मालूमात आएंगी इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर रखेंगे। चैनल ज़रूर देखिएगा और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अगर पसंद आती है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।